हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू आर डूइंग फाइन। और इस डिफ़िकल्ट मार्केट में कुछ ज़्यादा लॉसेस वगैरह नहीं करा रखा होगा आपने, डिसिप्लिन से काम कर रहे होगे। अब अगर आप इस चैनल के पुराने फॉलोअर्स हैं तो आपको ये मालूम होगा कि हम लोग इस चैनल पे कोई भी कॉल या टिप्स वगैरह की वीडियोस नहीं बनाते कि हाँ 3 दिन में पैसे बनाएं या इस तरीके से डेली पैसे बनाएं। इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं कुछ ना कुछ सीखने की, जिससे आपके ट्रेडिंग में आपको इम्प्रूवमेंट मिल सके, कुछ बेटर कर सकें आप और इस वीडियो को देख के। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन मिलेगा उसको हिट कर दें, ताकि इन फ्यूचर कोई भी वीडियोज़ या कोई भी अपडेट्स आएँ तो आप उसको आपसे वो मिस ना हो। ठीक है। अब जैसा कि आप स्क्रीन से देख पा रहे होंगे या थंबनेल से देख लिया होगा, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर जर्नी का पार्ट होता ही होता है अगर आप किसी से बात करेंगे तो। वो है ट्रेडिंग जर्नल, यानी अपने ट्रेड्स को कैसे जर्नल करते हैं। अब एक सिनारियो आप समझिए, मान लीजिए आप खुद को ले सकते हैं उसमें, या मुझे ले सकते हैं कहीं पर भी, और साथ में कोई सक्सेसफुल ट्रेडर आपने कहीं इंटरव्यू पढ़ा उसके बारे में या देखा कहीं पर। एक बेसिक डिफरेंस क्या दिखेगा आपको? ऑब्वियसली बाकी चीज़ें भी रहेंगी, हाँ नया है या एक्सपीरियंस कम है या गलतियां कम की हैं या पैसे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट एक बहुत बेसिक डिफरेंस आपको दिखेगा। एक न्यूबी या अनसक्सेसफुल ट्रेडर में डिसिप्लिन नहीं होता, ऑब्वियसली डिसिप्लिन होता है इसमें, बट डिसिप्लिन यहाँ पर बात करने वाले हैं अपने ट्रेड्स को नोट डाउन करने की। तो डिफरेंस क्या दिखेगा आपको कि ये जो नया है या अनसक्सेसफुल है और ये जो सक्सेसफुल है, इसमें एक बेसिक डिफरेंस दिखेगा कि ये बंदा अपने ट्रेड्स को जर्नल नहीं करता है, नोट डाउन नहीं करता है। ठीक है, नोट डाउन नहीं करता। और ये जो है सक्सेसफुल ट्रेडर, हमेशा हमेशा आपको सक्सेसफुल ट्रेडर्स किसी ना किसी तरीके से अपने ट्रेड्स को जर्नल करते हुए दिखेंगे। अगर आप कहीं इंटरव्यू पढ़ेंगे, हमेशा वो सजेस्ट करते हैं। अब क्योंकि अपना ट्रेड्स को नोट डाउन नहीं करता तो उसको पता भी नहीं है किसके ट्रेड्स सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, पैसा बन रहा है तो किस ट्रेड में बन रहा है, किस सेटअप पे बन रहा है, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कुछ पता नहीं है, क्या मिस्टेक्स है, ये नहीं पता। बट इसको पता है कि ये अगर 2-3 सेटअप पे काम करता है या एक ही सेटअप पे काम करता है तो वो सेटअप कितना सक्सेसफुल है, विन बाय लॉस का रेशियो क्या है, उसका एवरेज गेन क्या है, ठीक है, एक्यूरेसी क्या है उसका, बहुत सारी चीज़ उसको मालूम चलती है और उसके बेसिस पे वो इम्प्रूव कर सकता है। तो इस कारण से ऑब्वियसली इसने ज़्यादा सक्सेस नहीं देखा होगा या फिर बहुत कम सक्सेस देखा होगा। बट ये क्योंकि कंटिन्यूअसली इंप्रूव करता जा रहा है अपने मिस्टेक्स को ध्यान देते हुए, इसलिए ये आपको ज़्यादा सक्सेसफुल आगे आगे बढ़ते दिखेंगे आपको। ठीक है, ये आपको जनरली दिखेगा, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि किसी खास में, हर एक जगह पे जो भी अपने ट्रेड्स को जर्नल करता है ऑटोमेटिकली उसका ट्रेडिंग जर्नी बेटर हो जाएगा उसके मुकाबले जो कि जर्नल नहीं करता है। ये हमेशा होगा। ठीक है ना। तो अब आते हैं इस वीडियो पे। इस वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे वो टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्वियसली ट्रेडिंग जर्नल को लेके बात होगी, तो क्या बात होगा सबसे पहले कि ट्रेडिंग जर्नल यानी होता क्या है। ये जो मैं बता रहा हूँ एक्चुअली में कौन सी बला का नाम है, तो ये आपको समझेंगे। जो अगर नहीं सुना होगा, अगर सुना होगा तो आगे जो आपको बताऊंगा मैं वो सब आपके काम का होगा। तो ट्रेडिंग जर्नल क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इसको गेम चेंजर कहा जाता है, क्यों इसको गेम चेंजर कहा जाता है किसी भी ट्रेडर्स के सक्सेसफुल, मतलब अगर वो सक्सेस की तरफ बढ़ता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब आप समझ जाओगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी करना चाहिए, तो फिर करें कैसे उसके बारे में डिस्कस करें। जो इस वीडियो का मेन पॉइंट भी है कि क्या किस तरीके से इसको जर्नल कर सकते हैं अपने ट्रेड्स को, डिफरेंट मार्केट में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, और हम लोग इस वीडियो में किस बारे में बात करेंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में वो भी डिस्कस करेंगे विथ एग्जाम्पल। मैं आपके सामने बनाऊंगा भी वो तरीका, मतलब करके भी दिखाऊंगा, और साथ में रेडीमेड ही बना के रखा हुआ है ताकि उसके एनालिसिस को आप समझ सकें। ठीक है। तो अब सबसे पहली बात, ट्रेडिंग जर्नल होता क्या है। जो पहला सबसे समझो तो पहले करना क्या है। तो ट्रेडिंग जर्नल क्या होता है, सिंपल, रिकॉर्ड कीपिंग। यानी आप समझो, आप दिन भर में जो काम करते हो, बहुत लोगों को डायरी लिखने की आदत होती है कि दिन भर में ये सब काम हुआ, या फिर ये मीटिंग से यहाँ पर ये सक्सेस हुआ, यहाँ फेल हुआ, यहाँ टेंडर मिला, कुछ भी, ये सब क्या हो गया, नोट डाउन करना यानी जर्नलिंग करना। तो उसी तरह से ट्रेड जर्नल भी हो गया कि आप जो भी ट्रेड्स लेते हो, इंट्राडे करते हो, ऑप्शंस करते हो, जो भी काम आप करते हो स्टॉक मार्केट में, उसको जर्नल करने की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, उसको नोट डाउन करना है, चाहे आप नोटबुक में करो चाहे कहीं और तरीके से करो, बट बात क्या हो रही है, जो भी आप ट्रेड्स करते हो उसको नोट डाउन करने का बात हो रहा है। ठीक है। अब जब समझ गए कि ट्रेडिंग जर्नल होता क्या है, बेसिक आइडिया समझ गए अगर आप, तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। मतलब ये कितना क्यों इंपॉर्टेंट, आखिर वीडियो भी बना रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट होगा तभी तो, वरना तो कोई अगर इंपॉर्टेंस नहीं तो शायद वीडियो नहीं बनती। तो इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया एक बिगिनर का या अनसक्सेसफुल, रिलेटिवली अनसक्सेसफुल, चलो एकदम अनसक्सेसफुल नहीं कहेंगे, रिलेटिवली अनसक्सेसफुल,
और एक सक्सेसफुल ट्रेडर का जो मैंने आपको वहाँ पर दिया था। तो इंपॉर्टेंस क्या समझो उस बात को, बहुत ध्यान से समझना इस स्लाइड को। देखो, आप अगर नोट डाउन नहीं करोगे तो अपने ट्रेड्स को एनालाइज कैसे करोगे? आपके लिए क्या कहा, साइड में बना रहा हूँ मैं, आपके लिए क्या काम कर रहा है, मतलब विन जो आपका है वो क्यों हुआ, जीत क्यों हुई, मतलब आप सक्सेसफुल क्यों हुए उस ट्रेड में, या फिर लॉस हुआ तो क्या गलती हो गई। अगर आप इसको नोट डाउन नहीं करोगे हर एक चीज़ को, चाहे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया या फिर एवरेज गेन क्या था आपका, आप मान लो 100 ट्रेड करते हो और उस 100 ट्रेड में आपके जो सक्सेसफुल ट्रेड्स हैं उसमें सारे 2-2.5% ही बनाते हो, लेकिन जब लॉस करते हो उसमें आप 5% लॉस कर रहे हो ऑन एन एवरेज, तो ऑब्वियसली आप अगर सक्सेसफुल भी होगे तो भी आपका जो एवरेज गेन और एवरेज लॉस का साइज है वो आपके फेवर में नहीं है। तो ध्यान रखना है कि अगली बार से हम और बड़े ट्रेड्स ले सकें और ज़्यादा रैली राइड करें, कोशिश करें, या फिर लॉसेस को जल्दी कट करें, क्योंकि मेरा एवरेज गेन ही अगर 2.5% है तो मुझे किसी भी तरह से अपने एवरेज गेन से कम लॉस करना है, तभी तो मैं प्रॉफिटेबल होऊंगा। इस तरह की चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। एक्यूरेसी क्या है, अगर आप 100 ट्रेड लेते हो तो आप उसमें से कितने सही करते हो। मान लो आपका एक्यूरेसी है 50 मतलब 50%, तो अगर आप 1:2 पे नहीं काम करोगे तो आपको तो कभी प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते हो। तो आपको जब ये पता है कि मेरा एक्यूरेसी 50% है तो मैं एटलीस्ट काम करूंगा 1:2 पे, कोशिश यही करूंगा जो मेरा सेटअप हो वो 1:2 पे रहे, उससे कम पे ना रहे। तो ये सब चीज़ें जब तक आपको पता नहीं रहेंगी तब तक आप काम कैसे करोगे, इंप्रूव कैसे करोगे, और इंप्रूव नहीं करोगे तो सक्सेसफुल कैसे होगे। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आइडेंटिफाई पैटर्न्स इन योर ट्रेडिंग। अब ये कौन सी बला का नाम है भाई? तो ऐसा है कि आप, हो सकता है कि आप ट्रेडिंग डिसीजंस कब लेते हो। एक चीज़ तो ये भी है कि मतलब सुबह में अर्ली मॉर्निंग डिसीजन लेते हो, या एंड ऑफ द डे लेते हो डिसीजन, या फिर कैंडल क्लोजिंग के बाद लेते हो, या जस्ट ब्रेकआउट करता है तब एंट्री लेते हो। और साथ साथ अगर आप मल्टीपल सेटअप्स पे काम कर रहे हो तो कौन सा सेटअप आपके लिए सही है, कौन सा सेटअप आपके लिए सही नहीं है, ये सब भी आपको मालूम चलेगा कि हाँ, मैं मोमेंटम वाले ट्रेड्स जहाँ पे जल्दी मूव आता है वहाँ पर मैं जल्दी अच्छा ट्रेड कर पाता हूँ, बट जहाँ पर मुझे बैठना पड़ता है 1 मिनट 1.5 मिनट, वहाँ पर मैं पैनिक में कर जाता हूँ और निकल जाता हूँ। तो ये सब चीज़ें आपको मालूम चलेंगी जब आप अपने ट्रेडिंग जर्नल को बनाओगे, ये सब चीज़ें नोट डाउन करोगे। ठीक है। उसके बाद आता है, जैसा मैंने अभी बताया कि आपके लिए अगर मल्टीपल सेटअप पे काम करते हो तो कौन सा सेटअप, कौन सा स्ट्रेटजी आपके लिए सही बैठ रहा है लॉन्ग टर्म में। एक दो ट्रेड्स की बात नहीं कर रहा, लॉन्ग टर्म में, ओवर द ईयर मल्टीपल ट्रेड्स जब आपने लिए तो आपको मालूम चलेगा कि हाँ, मेरे लिए ये सेटअप काम करेगा। तो हो सकता है करियर की शुरुआत में आप 10 सेटअप या 5 सेटअप पे काम करते हो मान लो, बट जैसे जैसे आप ट्रेडिंग जर्नल अपना मेंटेन कर रहे हो तो धीरे धीरे करके आप इसको आउट ऑफ द बॉक्स कर दोगे, मतलब हटा दोगे कि नहीं, इस पे मेरा सक्सेस ज़्यादा अच्छा नहीं है। दूसरा ट्रेड सेटअप होता है, इस पे मेरा सक्सेस सबसे अच्छा और इस पे थोड़ा कम है, तो मैं फोकस करूंगा कि मेरा जो सबसे ज़्यादा अच्छा सेटअप इस पे काम करता है मैं उस पे काम करूँ। ठीक है ना, वो रहेगा मेरा फोकस। मैं प्रायोरिटी उसको दूंगा जो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा काम करता है। ठीक है। अब आता है सिंगल आउट योर मिस्टेक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे बड़ा टीचर आपका जो स्टॉक मार्केट में होगा वो आपका खुद का मिस्टेक होगा। भले ही मैं आपको एग्जैक्टली अपना एंट्री पॉइंट बता दूं, अपना एग्जिट पॉइंट बता दूं, क्वांटिटी सब कुछ बता दूं, फिर भी आपका सक्सेस का जर्नी और मेरा सक्सेस का जर्नी इक्वल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट अलग है, आप मिस्टेक्स अलग करते हो, आपका सक्सेस रेशियो अलग है, बहुत सारी चीज़ें। इसलिए आपको अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। और मिस्टेक्स को एनालाइज कैसे करोगे? जब तक आप मिस्टेक्स को नोट डाउन नहीं करोगे, ऑनेस्टली, अगर अपने मिस्टेक्स को नोट डाउन नहीं करोगे, अपने ट्रेड्स को नोट नहीं करोगे, तो आपको मिस्टेक्स नहीं मालूम चलेंगे। जब मिस्टेक्स नहीं मालूम चलेंगे तो इम्प्रूव क्या करोगे, है ना? जब तक आपको गलती नहीं पता चलेगी तब तक गलती में सुधार कैसे करोगे? इसलिए आपको अपना मिस्टेक भी मालूम होना चाहिए, और वो कैसे मालूम चलेगा? जब हम लोग अपना जर्नल तैयार करेंगे तो। उसके बाद आता है, जब ये सब चीज़ें आपकी हैबिट हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आपको डिसिप्लिन रहना है। डिसिप्लिन यानी आप जो ट्रेडिंग जर्नल बना रहे हो, विदाउट फेल हर एक ट्रेड का एंट्री करोगे, उसको रेगुलरली रिव्यू करोगे, रेगुलरली रिव्यू भी करोगे, वीकेंड पे टाइम मिले, वीकेंड पे, मंथ एंड पे, जैसे भी रिव्यू करोगे। और जब आप इससे कंटिन्यूसली इंप्रूव करोगे तो एक अनसक्सेसफुल या लेस सक्सेसफुल ट्रेडर से आप एक ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रेडर की ओर अपनी जर्नी में बढ़ोगे। समझे इस बात को? इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको कई बार मैंने मेंशन भी किया, और ऐसे भी आप देखोगे तो इसको गेम चेंजर कहा जाता है। गेम चेंजर यानी आप ठीक ठाक कर रहे हो, आपको समझ भी है मार्केट का, आप तरीके सेटअप भी सब कुछ सही, मतलब काम ठीक कर रहे हो आप, समझ गए। बट जब तक आप इस चीज़ पे काम नहीं करोगे, नोट डाउन नहीं करोगे, तब तक आप एक लेस सक्सेसफुल से हाईली सक्सेसफुल ट्रेडर की ओर नहीं बढ़ोगे। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम लोग बात करेंगे कि जर्नल करें कैसे। ये तो समझ गए कि भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, करना है हमें, बट कैसे करेंगे, हाउ, आखिर क्या तरीका है कि हम लोग, एक तो जैसे आपको देखो यहाँ पे मैं ये सब हटा देता हूँ।
हाँ, एक तरीका तो फिजिकल नोट मेकिंग जो पहले करते थे, इनफैक्ट मैंने भी जब शुरू किया था तो मैंने वैसे ही शुरू किया था कि मैंने सेपरेट एक डायरी बना रखी थी, उसमें जब भी ट्रेड लेता था तो शाम को आके उसमें नोट डाउन करता था कि क्या स्टॉक लिया, ठीक है, एंट्री कहाँ पे की, चार्ट क्या था। चार्ट ऑब्वियसली अब नोटबुक में तो नहीं बना सकता, तो किसी तरीके से सेव सेव करने की कोशिश करता चार्ट को, कहीं डाउनलोड करके, जो भी हो सके। तो ये तरीका इनिशियली मैंने कोशिश किया, बट इसमें क्या है, सिंपल मेथड तो है, बहुत सिंपल है, बट होता क्या है ना कि इसमें आप बहुत सारे रिजल्ट नहीं देख सकते हो। मतलब कैलकुलेशन, अगर आपके 100-150 ट्रेड्स हैं तो आप एक नोटबुक में एंट्री करोगे और मल्टीपल नोटबुक हो गए तो फिर उसका एनालिसिस कैसे करोगे? कहीं डेटा चाहिए, कहीं कंप्यूटर में तो चाहिए आपको, तो ये दिक्कत है। इक्विटी कर्व अगर बनाना है कि हाँ मेरा कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है या मैं डाउन जा रहा हूँ या मल्टीपल सेटअप्स है, तो कैसे चेक करेंगे? इसलिए सिंपल तो है बट एफिशिएंट नहीं है। समझे बात को? ये कर सकते हो, बिल्कुल गलत नहीं है इसमें। अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो आप नोटबुक में बिल्कुल कर सकते हो, कोई गलत बात नहीं। स्टार्ट छोटे से करते हैं, सिंपल से करते हैं, बट अगर जिनके पास ऑप्शन है, मार्केट में बहुत लोगों को आप देखोगे कुछ ना कुछ ऐप यूज़ करते हैं, कोई ना कोई वेबसाइट यूज़ करते हैं या पेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जहाँ पर एफिशिएंट तो है क्योंकि वो बहुत सारा ग्राफ, बहुत सारा रिपोर्ट बना के आपको देगा, बट क्या वो हमारे जैसे नॉर्मल ट्रेडर्स जो कि बहुत बड़े कैपिटल से ट्रेड नहीं करते हैं या ऑफिस गोअर्स हैं या जो अपने पैशन के लिए ट्रेड करते हैं, प्रोफेशनली नहीं करते हैं, उनके लिए क्या पेड सॉफ्टवेयर, हाईली पेड सॉफ्टवेयर सही है? एफिशिएंट तो है, बट क्या हमारे लिए सही है? नहीं। मेरा मानना नहीं है। आप अगर करना चाहो तो कोई बात नहीं, ये भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है, बट हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं कोई सिंपल तरीका जो कि एफिशिएंट भी इतना ही हो, एक पेड सॉफ्टवेयर की तरह आपका काम कर दे और सिंपल भी हो, यानी आपको यूज करने में कोई ऐसा ना लगे अरे यार फिर से एंट्री करना पड़ेगा, इतना बड़ा काम है, इतना पहाड़ जैसा ना लगे। तो ये चीज को ध्यान रखते हुए हम लोग बात करेंगे। किसकी बात करेंगे इस वीडियो में? आपके सामने लिखा के आ रहा है गूगल फॉर्म्स। हम लोग इस वीडियो में यूज करेंगे, या इस वीडियो में जो बताऊंगा मैं कि गूगल फॉर्म का यूज करके कैसे हम लोग अपने ट्रेडिंग को एनालिसिस कर सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर आप जब बनाओगे गूगल फॉर्म, 1 सेकेंड, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से दिखे। हाँ, जब गूगल फॉर्म बनाओगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा, जैसे कि आपको यहाँ पर देखो मैंने नाम रखा है न्यू ट्रेडिंग जर्नल, आप कुछ और रख सकते हो। ये सैंपल मैंने बना के रखा था आपके लिए, मैं दिखाऊंगा इसको भी। स्टॉक का क्या नाम है आप लिख सकते हो, किस दिन ट्रेड लिया, एंट्री प्राइस क्या थी, क्वांटिटी क्या थी, एसएल क्या था, एग्जिट क्या था, चार्ट वगैरह डालना है, सब कुछ का ऑप्शन मिलेगा आपको, बहुत सिंपल है। इसका यूज़ क्या है ना, ये मोबाइल का स्क्रीनशॉट है, समझ में आ रहा होगा आपको। मैंने इसको बनाया लैपटॉप में था, बट इसका लिंक अगर आप सेव रखोगे तो आप इनफैक्ट ट्रैवल कर रहे हो, कहीं सो रहे हो, बेड पे हो, लैपटॉप अभी नहीं यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप साथ में नहीं है, तो मोबाइल पे भी आप इसको एंट्री कर सकते हो। आपका रिकॉर्ड बनता जाएगा, जब भी आपको रिव्यू करना है ये आपको एक शीट में बना के दे देगा। और इस शीट में आपको जिस तरह से एनालाइज करना है अपने डेटा को, क्योंकि मल्टीपल डेटा आ चुका है, अब इस शीट की मदद से आप बहुत ही अच्छे से आप इसको एनालाइज कर सकते हो। तो ये सिंपल भी है और एफिशिएंट भी है। ये तरीके के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है? तो हम लोग चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और वहाँ पर हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग इसको सेटअप कर सकते हैं, ठीक है ना? ध्यान देना कि अगर किसी ने पहले से यूज़ नहीं किया तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अगर किसी को पहले से यूज़ कर रखा है तो शायद उसको जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकता है, बट ध्यान से देखना। चलो आते हैं हम लोग। ये हमारा ब्राउज़र खुला, यहाँ पर मैंने सेटअप बना रखा है, पर उसके बाद में करेंगे। पहले हम लोग जाएंगे गूगल फॉर्म पे, तो आप यहाँ पर टाइप करेंगे forms.google.com, एंटर करेंगे तो आपको सामने में ये स्क्रीन खुल के दिखेगा। देखो अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये टेम्पलेट बना रखा है मैंने, इस पर डिस्कस बाद में करेंगे, पहले हम लोग समझ लेते हैं करते कैसे हैं, क्योंकि जो लोग नहीं कर रखे उनके लिए नया होगा तो उनको समझने में दिक्कत होगी। तो ब्रीफली ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, समझ जाएंगे करना कैसे। ब्लैंक फॉर्म पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे ब्लैंक फॉर्म आ गया, ठीक है। अब इसका हम लोग नाम दे देंगे, आपको जो भी रखना है, ट्रेडिंग जर्नल, माई ट्रेडिंग जर्नल कर देते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी डालना है आप डाल सकते हो। चलो ठीक है, यहाँ पर भी आपको नाम चेंज हो गया। अब यहाँ पर आया क्वेश्चंस। आप ऑब्वियसली जो कॉलम डालोगे, जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने ट्रेड्स में, जो आप चाहते हो कि उसको मेंटेन करें, उन सबको आप यहाँ पर बनाओगे। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन हमारा है ऑब्वियसली स्टॉक नेम, कौन से स्टॉक में नाम लेना है, मतलब ट्रेड करना है। अब ध्यान दो, यहाँ पर क्वेश्चन का नाम लिखा मैंने, स्टॉक नेम चाहिए, और यहाँ पर किस तरह का आंसर चाहिए आपको, तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कर देते हैं यहाँ पे, यानी 1 वर्ड का आपको जो भी रहेगा। और साथ में यहाँ पर ध्यान दो, एक ऑप्शन आ रहा है रिक्वायर्ड, मेरे कर्सर पर ध्यान है, रिक्वायर्ड। ये रिक्वायर्ड का मतलब क्या हुआ, ये रिक्वायर्ड जो आ रहा है आपको यहाँ पर, रिक्वायर्ड यानी अगर इसको आप चेक कर दोगे तो ये मैंडेटरी हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन को स्किप करके आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अच्छी बात है, मैं स्टॉक नेम तो चाहिए ही चाहिए, इसके लिए कोई बात नहीं है। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, अब और क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो ऐड क्वेश्चन, फिर से दूसरा क्वेश्चन, डेट,
डेट ऑफ एंट्री, डेट ऑफ एंट्री, ठीक है, डेट डालने का ऑप्शन आ गया, कैलेंडर खुलेगा, आपको वहाँ चेक कर सकते हो। ये भी मैंडेटरी कर देते हैं। जो मैं आप मैंडेटरी करना चाहो तो भी ठीक है, नहीं मैंडेटरी करना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंडेटरी कर दोगे तो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको इस तरह कुछ स्टार मार्क आ जाएगा, यानी मैं इसको फिलअप किए बिना आप आगे नहीं भर पाओगे। तो मैंडेटरी करो तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है। फिर से एक क्वेश्चन आता है, डेट ऑफ एंट्री, मान लो एंट्री प्राइस, क्या एंट्री, इसमें भी शॉर्ट आंसर कर देंगे, ऑटोमेटिकली ले रहा है, देख रहे हो, इसको भी हम लोग मैंडेटरी कर देते हैं। उसके बाद आता है एस एल, एस एल लेवल क्या रखा आपने, इसको भी कर देते हैं मैंडेटरी, इतना तो मैंडेटरी चाहिए हमें। उसके साथ हम लोग और क्वेश्चन ऐड करते हैं, मान लो कि चार्ट ऑफ एंट्री डे, राइट। अब यहाँ पर चार्ट ऑफ एंट्री डे में इसको भी शॉर्ट आंसर रखते हैं। अब यहाँ पर आप क्या करोगे ना, ये बना तो दिया, मैंडेटरी कर देते हैं इसको, या नहीं मैंडेटरी करो, जो भी करो, मान लो इस तरह से आ गया। अब यहाँ पर आपको शॉर्ट आंसर टेक्स्ट, यानी आपका जो ट्रेडिंग में करते हो उसमें एक ऑप्शन आता होगा कॉपी लिंक, वो लिंक आप यहाँ पेस्ट कर दोगे, मोबाइल से भी कर सकते हो, यहाँ पर पेस्ट कर दोगे वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, 6 महीने बाद भी देखोगे वो चार्ट खुलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से आप अपने टॉप जो फील्ड है आपका वो बना लोगे। जैसे आप इसको बना लोगे, सपोज मुझे इतना ही डालना है, एंट्री लेवल, एस एल लेवल, और बाकी कॉलम मैं बना लेता हूँ जहाँ पर मुझे चाहिए। उसके बाद आता है मेरा अमाउंट इन्वेस्टेड, क्वांटिटी, सॉरी क्वांटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वांटिटी चाहिए मुझे, ठीक है। उसके बाद फिर से और क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। क्वांटिटी के बाद अब मेरा आता है इसमें कि मेरा P&L क्या बना, प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट, राइट, इसको रिक्वायर मैंडेटरी नहीं करते हैं। उसके बाद अगला एग्जिट डेट, उसके बाद एक और डाल देते हैं, इसको मैंडेटरी नहीं कर रहा हूँ, एग्जिट लेवल, क्या था एग्जिट लेवल, राइट। और उसके बाद हम लोग इसमें एक बनाते हैं नोट या रिमार्क्स, अगर आपको कुछ नोट डाउन करना है तो पैराग्राफ रहने देते हैं इसको, ठीक है। कितना भी आप इसमें कोई लिमिट नहीं रहेगा वर्ड का, आराम से आप एंट्री कर सकते हो। तो ये रहा मेरा सारा फॉर्म। अब अगर आप इसको देखोगे, प्रीव्यू दिखाया था मैं, इस तरह कुछ दिखेगा, माई ट्रेडिंग जर्नल, यहाँ पे आप अपना एंट्री कर सकते हो, स्टॉक नेम, डेट ऑफ एंट्री, मतलब जब भी आपने एंट्री की स्टॉक में, एंट्री प्राइस, एस एल लेवल, चार्ट ऑफ एंट्री डे, क्वांटिटी कितना लिया, कितना प्रॉफिट एंड लॉस बना आपको एंड ऑफ द डे मालूम चलेगा या बाद में मालूम चलेगा। एग्जिट लेवल, इसको हमें चेंज करना है, ऑप्शन वाला, इसको चेंज कर लेते हैं, ये मल्टीपल चॉइस नहीं रहेगा। हाँ, एग्जिट लेवल, ये जो है ये भी शॉर्ट आंसर रहेगा, इसमें मुझे खुद से एंट्री करना है, राइट। इस तरह से हो गया। अब जब ये बन गया तो पब्लिश कर देंगे यहाँ पर से, एनीवन विद द लिंक, मतलब आपके पास लिंक होना चाहिए या फिर किसी और को शेयर नहीं करना है। मान लो पब्लिश कर दिया हमने, पब्लिश हो गया, यहाँ पब्लिश लिखा गया। अब हमारे पास फॉर्म तैयार हो गया, राइट। अब हमें इसको यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जाके इसका लिंक लेना है प्लस वाले साइन पे, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर कॉपी रिस्पॉन्डर्स लिंक, यानी जिसको इसको रिस्पॉन्स कराना है, मुझे खुद ही यूज़ करना है इसलिए, अदरवाइज मुझे अगर बाकी लोगों से भी लेना है तो मैं यहाँ पर लिंक कॉपी कर लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस लिंक को आप अपने फ़ोन में सेव कर लो, व्हाट्सएप पे सेव कर लो, कहीं पर भी सेव कर लो, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, राइट। तो आपके किस तरह का खुलेगा वो देख लो, ये रहा आपका फॉर्म। अब यहाँ पर सपोज मैंने एंट्री की HDFC बैंक, आपके सामने एंट्री कर रहा हूँ, एंट्री आज किया है मैंने, ठीक है, 25 का कर लिया। एंट्री प्राइस कुछ भी कर देते हैं रैंडमली, 1000 रुपये। एस एल लेवल क्या था, 995। एंट्री डे का चार्ट, अब फिलहाल के लिए हम लोग कुछ भी यहाँ पर, मान लो अगर ट्रेडिंग व्यू मैं खोलता हूँ यहाँ पर, आई थिंक यहाँ पर लॉगिन नहीं होगा, बट कोई बात नहीं, हम लोग पर्पस सॉल्व कर लेना है बस में। चार्ट पे गए, कोई भी चार्ट खुलेगा, मैं बस आपको दिखाना चाह रहा हूँ करते कैसे, कोई भी चार्ट खुलेगा, निफ्टी का ही खुला है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख रहे हो यहाँ पर, ये वाला पॉइंट पब्लिश के बगल में, टेक अ स्नैपशॉट, यहाँ पर क्लिक करोगे जैसे ही कॉपी लिंक आएगा, राइट, कॉपी कर दिया लिंक। अब मुझे यहाँ पर बस वो लिंक कॉपी कर देना है, हो गया। अब मैं 6 महीने बाद भी चेक करूँगा, कोई दिक्कत नहीं, 10 क्वांटिटी, बाकी सब चीज़ें मैंडेटरी नहीं है। तो एग्जिट तो भी हुआ ही नहीं है, मान लो स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं एग्जिट हुआ ही नहीं, वो बाद में भरेंगे। कोई रिमार्क डालना है, मान लो हाफ साइज ड्यू टू पुअर मार्केट कंडीशन, इस तरह से लिख के मैंने सेव कर दिया, राइट, सेव हो गया, बंद करो। अब यहाँ पर देखो रिस्पॉन्स आ गया एक,
यहाँ देखो रिस्पॉन्स पे क्लिक किया, ये आपके फॉर्म में रहेगा, जब भी आप अपना फॉर्म बनाओगे आपको दिख जाएगा लिंक टू शीट्स। अब जब ये फॉर्म आपके पास डेटाबेस तो बन गया, एक नहीं 100 रिस्पॉन्स भी रख सकते हो, बट हमें एनालाइज करने के लिए एक एक्सेल शीट की जरूरत पड़ेगी, इसको गूगल स्प्रेडशीट कहते हैं। लिंक कर देंगे, क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट, क्रिएट कर देंगे, यहाँ पे बन गया माई ट्रेडिंग जर्नल के रिस्पॉन्सेज के नाम से। अब यहाँ पर ध्यान दो, ऐसा कुछ दिखेगा आपका शीट, राइट। 1 सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सेटअप कर लूँ, जिनको काम करना आता होगा उनके लिए ठीक है, अदरवाइज परेशान होने की बात नहीं, सिंपल एक्सेल है। देखो एंट्री पॉइंट, अब यहाँ पर टाइम स्टैम्प आएगा जब भी आप फॉर्म फिलअप करोगे, अगर आप ट्रेड लेते ही फिलअप कर दोगे तो आपको इनफैक्ट अपने ट्रेड का टाइमिंग भी आ जाएगा यहाँ पर, स्टॉक का नेम, डेट ऑफ एंट्री, एंट्री प्राइस, एसएल लेवल, चार्ट। अब इस पर अगर क्लिक करोगे आप ना, देखो जब भी खोलना चाहोगे ऑटोमेटिकली आपका चार्ट खुल जाएगा जिस पे आपने एंट्री की थी, जो भी आपने सेटअप बनाया होगा। फॉर्म फोन में भी ऑप्शन होता है क्वांटिटी। अब पीएनएल अमाउंट वगैरह तो अभी आया नहीं है, पीएनएल क्या होगा, जो मेरा एग्जिट लेवल होगा उससे हम लोग एंट्री प्राइस को माइनस कर देंगे, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा पीएनएल हो जाएगा, लॉस या जो भी हो एग्जिट डेट, ठीक है। और भी कुछ अगर कॉलम ऐड करना हो तो यहाँ पर आके आप क्वेश्चंस में फिर से आके यहाँ पर क्वेश्चंस और ऐड कर सकते हो। देखो यहाँ पर और क्वेश्चंस ऐड करने के ऑप्शंस हैं, वो आपके यहाँ पर इस टेबल में और आगे ऐड होते चले जाएंगे, समझे। तो इस तरह से बन जाएगा आपको। अब ये मैं आपको ये समझ गया आपको कि इस तरह से आप फॉर्म वगैरह यूज़ कर सकते हो। कहाँ पर दिखेगा आपको, फिर से अपने ब्राउजर में जाओगे, forms.google.com खोलोगे, आपको यहाँ पर दिखेगा आपका फॉर्म, रिसेंट फॉर्म्स में देखो ये जो अभी बनाया हमने। अब जो मैंने टेम्पलेट बना रखा है उसके बात कर लेते हैं, ये समझिए कैसे बनाना है। अगर नहीं समझे तो वापस इसको पीछे करके फिर से देखो, समझो इस बात को, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम बताना जरूरत नहीं है। अब यहाँ बात कर लेते हैं जो मैंने रेडीमेड बना रखा है। ये फॉर्म खोला हमने, देखो न्यू ट्रेडिंग जर्नल, रिकॉर्ड डिटेल्स ऑफ ट्रेड्स, स्टॉक नेम ऑब्वियसली ऐसे, डेट ऑफ एंट्री, एंट्री प्राइस, मैंडेटरी, स्टार मार्क देखो मैंडेटरी कर रखा है, अमाउंट इन्वेस्टेड, स्टॉप लॉस लेवल, स्टॉप लॉस इन परसेंटेज, स्टॉप लॉस अमाउंट कितना है, ट्रेड सेटअप, अगर आप इतने सारे ट्रेड्स पे मल्टीपल सेटअप से काम करते हो तो आपको कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मान लो मैंने ट्रेड लिया टाइटनेस के बेसिस पे, सेलेक्ट हो जाएगा उस तरह से, ठीक है। वो जब आंसर फिलअप करेंगे तो यहाँ पर देखो एग्जिट लेवल क्या था, एग्जिट लेवल जब एग्जिट होगा तब एंट्री करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर एंट्री डे चार्ट, जैसे भी चार्ट पोस्ट करना मैंने सिखाया आपको, वैसे कोई डेविएशन, कोई नोट्स अगर कुछ भी है तो यहाँ पर मैंने 5 रिस्पॉन्सेज भर के रखे हैं ताकि आप लोगों को दिखा सकूं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा व्यू इन सीट्स, ये आप अपने मोबाइल पे भी एक्सेस कर सकते हो, सिर्फ गूगल शीट्स डाउनलोड करना है। अब ये आपके सामने स्क्रीन है, ध्यान से देखना जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। टाइम स्टैम्प तो जब, क्योंकि मैंने कल ही एंट्री कर रखी थी सारे कुछ, तो इसी कल का ही डेट है। स्टॉक का नाम रैंडम है, डेट ऑफ एंट्री रैंडम है, एंट्री पर सब कुछ रैंडम है, बट आपको समझाना है। देखो अमाउंट इन्वेस्टेड क्या होगा, एंट्री प्राइस इंटू क्वांटिटी। ध्यान दो यहाँ पर फॉर्मूला, मैं इसको अगर हो सकता है तो इस जगह पर ध्यान दो, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एंट्री प्राइस इंटू क्वांटिटी, यही आपका अमाउंट इन्वेस्टेड हो गया, ठीक है। स्टॉप लॉस लेवल मैंने रैंडमली डिसाइड किया, 2000 पे एंट्री की, 1950 पैसे लगा दिया, किसी को 1930 लगा दिया, किसी को 1940 लगा दिया। तो स्टॉप लॉस अमाउंट क्या हो गया, ये आपको एंट्री प्राइस माइनस स्टॉप लॉस इनटू क्वांटिटी, वही चीज़ हो गया। परसेंटेज क्या हो गया, अमाउंट इन्वेस्टेड और स्टॉप लॉस डिवीजन 2.5% दिख रहा है आपको, 10,000 में अगर 250 रहेगा 2.5%। ट्रेड सेटअप क्या था वहाँ से जो मैंने सेलेक्ट किया था, ठीक है, यहाँ पर जो मैंने सेलेक्ट किया था क्वेश्चंस में, ट्रेड सेटअप का मल्टीपल ऑप्शंस था इसमें चेक बॉक्स करने का, 1 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। एग्जिट लेवल क्या हुआ मेरा, रैंडमली लिखा है मैंने, 2000 पे लिया था और 2100 बेच दिया, 5 क्वांटिटी थी, क्या बेसिस पे एग्जिट रखा, टीएसएल, मैं ट्रेल कर रहा था, मेरा टीएसएल हिट हो गया या फिर एसएल हिट हो गया, लॉस में बिक गया। एग्जिट डेट रैंडमली रखा है, होल्डिंग डेज आप चेक कर सकते हो कितने दिन, किस दिन आपने एंट्री की, किस दिन आपने एग्जिट किया। पीएनएल अमाउंट, इसमें 500 बना, किसी में 1000 बना, किसी में लॉस हुआ, किसी में प्रॉफिट हुआ, बड़ा प्रॉफिट कम प्रॉफिट। पीएनएल रिस्क टू रिवॉर्ड देखो, किसी में 5:1 का भी है, किसी में नेगेटिव भी है, किसी में 2:0 का भी है। और एंट्री डे चार्ट, रैंडमली मैंने कोई भी चार्ट यहाँ पर रखा हुआ है, इसे यहाँ पर देख लो, कोई भी रैंडम चार्ट आप यहाँ पे सेव मैंने रखा है, आप अपना चार्ट रखना। नोट्स जस्ट फॉर ट्रायल। अब देखो कहीं पर आप डेविएशन, अगर आपने अग्रेसिव ट्रेलिंग कर दी, अब नोट रख लो कि हाँ यहाँ पर मेरे से गलती हुई, यहाँ पर फॉलो किया आपने रूल्स को। जब आप 100 ट्रेड करने के बाद आप देखोगे कि आप मेजोरिटी ऑफ ट्रेड्स में आपने रूल फॉलो किए या नहीं किए, ये सब चीज़ें जब आप बना लोगे। अब मैंने एंट्री पे तो बहुत कम चीज़ें करवाई, डेट ऑफ एंट्री, एंट्री प्राइस, क्वांटिटी, ये सब चीज़ करवाया, बाकी सब चीज़ें आपको एक बार फॉर्मूला डाल लेना है, ऑटोमेटिकली वो होता रहेगा, राइट। जो मैंडेटरी नहीं रखोगे, जो कि हमें बाद में करना है। तो ट्रेड में एंट्री तो हो जाएगी ना कि इस दिन एंट्री ली, एग्जिट करने के जिस दिन एग्जिट करोगे उस दिन से आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे लॉगिन करोगे अपने ईमेल आईडी से तो आपको रिस्पॉन्सेज एडिट करने का भी ऑप्शंस रहता है,
बट नहीं भी तो आप यहाँ पर आके आप अपना एडिट कर सकते हो, किस डेट को एग्जिट किया, कितना दिन हुआ, ये सब बाद में भी जो रिव्यू करने मैंने कहा था ना कि वीकली रिव्यू करो, उससे आप कर सकते हो। अब देखो यहाँ आता है एनालिसिस वाला पार्ट। एवरेज गेन क्या हुआ, जितने मेरे विनिंग ट्रेड्स थे उसमें से, जितने भी मेरे विनिंग ट्रेड्स थे उसमें एवरेज गेन साइज मेरा क्या है, यानी 10, और एवरेज लॉस 4.25, यानी मुझे समझ में आ रहा है दिस इज ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स लॉस जो है उसका 2.5 गुना मैं गेन कर रहा हूँ। तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड अगर 1:2 रहेगा तो भी मेरा काम चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी मेरा लॉस सही है, मेरा लॉस बहुत बड़ा नहीं हो रहा है कि मैं पैसा तो कमा रहा हूँ बट उससे ज़्यादा गंवा दे रहा हूँ। टोटल ट्रेड्स कितने हुए, तो 5। एवरेज रिस्क टू रिवॉर्ड क्या रहता है मेरा, तो 1:6, किसी में लॉस किसी में पॉजिटिव, तो विनिंग वाले में 1:6 रहा। कितने विन हुए, 3, कितने लॉस हुए, 2। एवरेज होल्डिंग डेज 5। एक्यूरेसी क्या हुआ, 60%, 3 और 2 का एक्यूरेसी 60%, ठीक है। नेट गेन कितना किया मैंने, आज तक 5 ट्रेड किए तो कितना कमाया, 2150। कितना लॉस और प्रॉफिट मिला के नेट में क्या कमाया, अगर 1 लाख की कैपिटल है तो मेरा प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, आज तक पोर्टफोलियो पे कितना मूव हुआ, 2.15% ही कमा पाया। इस तरह से और भी चीज़ें आप एनालाइज कर सकते हो। मान लो आपको मालूम चला कि आपका होल्डिंग डेज जो है, जब आप अच्छा प्रॉफिट करते हो तो होल्डिंग डेज ज़्यादा होता है, तभी आप अच्छा प्रॉफिट कर पाते हो। यहाँ पर देखो किसी में 5 है, किसी में 9 है, किसी में 6 है। तो आपको समझ में आया कि जब मैं जल्दी निकल जाता हूँ तो सही नहीं बनता, थोड़ा टाइम देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट कमा पाता हूँ। तो उस तरह से आप होल्डिंग डेज को इंप्रूव कर सकते हो। किस तरह से करेंगे, टीएसएल में अगर आप देखते हो कि बहुत सारे टीएसएल हिट हो रहे हैं, इसका मतलब आपको टीएसएल इंप्रूव करना है, ट्रेलिंग जो करते हो आप उसको सही तरीके से इंप्रूव करना है। तो बहुत सारी चीज़ें आप इसमें इंप्रूव कर सकते हो इस तरह से, ठीक है ना। तो ये वीडियो में आपको जो मैं समझाया, एक्सप्लेन भी किया कैसे बनाना है। अगर फिर भी अगर किसी को लगता है कि नहीं मुझे समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हो। चलो वापस आते हैं अपने वीडियो पे। तो यहाँ पर हमने समझा गूगल फॉर्म को कैसे सेटअप करना है, कैसे उसको यूज़ करना है, और भी चीज़ें आप इसमें इंप्रूव कर सकते हो जितना आपको जरूरत पड़े। मुझे इतना ज़रूरत पड़ता है तो मैं इतना रखता हूँ, आपको कुछ और लगता है तो और ज़्यादा कर सकते हो, और कम रखना है तो कम भी रख सकते हो, ठीक है। अब ये वीडियो आपको कैसी लगी, देखो जो मुझे बताना था वो तो मैंने बता दिया, ठीक है ना। इसलिए मैंने टेम्पलेट वगैरह भी शेयर कर दिया ताकि आपको कुछ ना कुछ समझ में आए, ऐसा ना लगे कि रैंडमली कुछ ही बता दिया। अब इसको रिकॉर्ड करने के बाद इसको देखो होता क्या है ना, इस तरह से आप डाटा रिकॉर्ड करने के बाद एनालिसिस करोगे तो एनालिसिस करना आसान रहता है, और ऐसे एनालिसिस से आपको अपनी स्ट्रेटजी को इंप्रूव करने में भी आसानी मिलता है ना। मतलब आपका जो भी है विन और रेट, 1 सेकेंड इसका कलर चेंज कर देता हूँ, तो आपको एनालाइज करने में भी आसानी होता है ना। जब क्योंकि आपके पास डेटा है, एविडेंस है, रैंडमली नहीं कि अच्छा लग रहा है गड़बड़ हो गया पैसे नहीं बने, कुछ भी नहीं। आपके पास एक हार्डकोर एविडेंस है, तो उसके बेसिस पे आप एनालाइज करोगे, ज़्यादा अच्छा से काम कर पाओगे, ज़्यादा अच्छे से इंप्रूव कर पाओगे। अब वीडियो को एंड करने से पहले 2-3 पॉइंट। पहला, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। पहला पॉइंट क्या रहेगा मेरा कि सबसे पहले तो इसको रेगुलरली करो, कंसिस्टेंट रहना। जब इसको शुरू करो तो कोशिश करो कि हाँ आज से मैं शुरू कर रहा हूँ या अगले हफ्ते शुरू कर रहा हूँ तो अब रेगुलरली करूँगा, कंसिस्टेंट रहना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है ऑनेस्ट, जो गलती है जैसे है वैसे ही लिखो। अगर आप चाहते हो कि आपकी गलतियां कम हो तो गलतियों को छुपाना बंद करो, नोट डाउन करना स्टार्ट करो, तभी आप इंप्रूव कर पाओगे। और रेगुलरली रिव्यू करना है। अब वो चाहे आपको वीक में करो या मंथ में करो, डिपेंडिंग ऑन योर ट्रेड फ्रीक्वेंसी, बट आपको रिव्यू करना है। अगर आप रिव्यू नहीं करोगे तो 1 साल बाद रिव्यू करोगे तो 1 साल बाद इंप्रूव करोगे। जल्दी इंप्रूव करना है तो जितना जल्दी रिव्यू करोगे उतना अच्छा रहेगा, जितना डेटा आप रिव्यू करते जाओगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो अगर आपको जो भी मैंने बताया इस वीडियो में अगर काम का लगा हो, कुछ भी इंप्रूवमेंट लगता है, अब इसको ट्राई करना, बना के देखना बनता है या नहीं बनता। अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ताकि यूट्यूब को भी मालूम चले कि हाँ ये वीडियो काम का है, और लोगों को वो शेयर करें। काम का लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो कि ट्रेडिंग फील्ड में है। कुछ भी पूछना हो या कुछ फीडबैक देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल पे 1 सेकेंड, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके मुझसे सवाल पूछ सकते हो। अगर गूगल फॉर्म सेटअप करने में भी कोई दिक्कत आ रहा है तो आप वहाँ जाके भी मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल पे, कि क्या किस तरह से कर सकते हो। वहाँ पर मैं कोशिश करूँगा आपको हेल्प कर देने का।
और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन उसको हिट कर दी ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू।